अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबर ये है कि इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, लोग परेशान हैं, मुख्तलिफ़ अफवाहें हैं और मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं कि क्या हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन करने जा रही है जो आखिरी साल मार्च के महीने में किया गया था, यानी लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या तमाम सरकारी और निजी इदारों को बंद करने का हुक्म दिया जा रहा है? क्या मुकम्मल मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है? शादी हॉल्स को बंद किया जा रहा है? तमाम जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। और जिस तरह से आखिरी साल मार्च के अंदर रेंजर्स और इवन के फ़ौज की गाड़ियां हमें सड़कों पर नज़र आई थी और पुलिस जो है उसकी बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में हमने सड़कों के ऊपर मूवमेंट देखी थी, तो क्या इस किस्म की हुकूमत कोई फैसला करने जा रही है? लोग इस सिलसिले में परेशान हैं और कहा यह जा रहा है कि सोमवार यानी मंडे के दिन से क्या हुकूमत लॉकडाउन यानी मुकम्मल लॉकडाउन, एक तो ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन यानी जिन इलाकों में कोरोना वायरस रिपोर्ट हो रहा है उन इलाकों को वहाँ उन इलाकों के जो रिहायशी हैं उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया जाए। दूसरी सूरत में ये है कि पूरे मुल्क के लिए एक ही तरह का SOP जो है वो मुतारिफ करवा दिया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से एक बड़ी खबर आई है, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे और अगर लॉकडाउन लगने जा रहा है तो किस दिन से लगने जा रहा है और ये कितने दिन के लिए हुकूमत इसको लगाना चाहती है, ये तमाम तफसीलात आपको इसी वीडियो के अंदर देंगे। दूसरा एक अहम मामला है जो आज गो के संडे का दिन है और इतवार वाले दिन आमतौर पर इस किस्म की सियासी मसरूफियात नहीं होती और जो सियासी लोग हैं वो छुट्टी पे होते हैं और अपने हलकों के अंदर मौजूद होते हैं ताकि अपने जो अवाम हैं उनके मसाइल को हल कर सकें। लेकिन आज लाहौर के अंदर एक मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग के कई मकासद हैं। एक तो इल्ला माशाल्लाह जो दोनों रहनुमा मिलेंगे और इनमें से एक खातून रहनुमा है, उन दोनों का ताल्लुक हल्के की सियासत से इस वक्त नहीं है क्योंकि एक साहब इंतखाब हार चुके हैं और दूसरी जो मोहतरमा हैं वो वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हैं और उन्होंने अभी तक किसी हल्के से इंतखाब नहीं लड़ा, तो उनके लिए आज संडे भी एक तरह से मंडे ही बनता है। तो वो आज मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है, इस मुलाकात का पैगाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या है, इस मुलाकात को लेके हमजा शहबाज के लिए क्या मैसेज है और सियासी मंजरनामे के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, ये तमाम तफसीलात हम आपको देने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर लीजिए। आपको मालूम होगा कि PDM का इजलास जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ था मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में, उस इजलास के बाद फजलुर रहमान साहब जब मीडिया टॉक करने के लिए आए तो उन्होंने तकरीबन पौने 2 मिनट की गुफ्तगू की और गुफ्तगू के अंदर उन्होंने मुलतवी होने का ऐलान किया कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा और वो मुलतवी हम कर रहे हैं। तो उसके बाद मौलाना साहब यूं जो है वो चलते बने और मरियम साहिबा जो हैं उनको मुलाकात के उनको इस सिलसिले में कहती रहीं कि आप इनको जवाब तो दे दीजिए, सवालात तो ले लीजिए, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो किसी रूठे हुए शख्स की तरह बिल्कुल वहाँ से चले गए और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। अब वही मौलाना साहब जिनको मरियम नवाज़ ने उस दिन बुलाया था लेकिन वो नहीं रुके थे, आज वही मौलाना साहब जो हैं मरियम नवाज़ की चौखट पे हाज़िरी देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब की उस ख्वाहिश के ऊपर पानी फेर दिया है कि असेंबलियों से इस्तीफ़े दो और निज़ाम धड़ाम से नीचे आ जाए। दूसरी जानिब हमने आपको एक वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ के दरमियान तल्ख कलामी हुई है, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और वहाँ पर हमजा शहबाज ने इस बात की निशानदही की थी कि मरियम साहिबा आप मौलाना फजलुर रहमान की पैरवी कर रही हैं, तो जिस पे उन्होंने एक दूसरे के अंदर जो तल्ख कलामी का मामला हुआ तो उस दौरान जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने मरियम नवाज़ को कहा था कि तुम खामोश रहो और हमजा शहबाज की सियासत से सीखो, लेकिन बाद में भी दोनों की बात नहीं बनी। तो उस बात के बाद जो है नवाज शरीफ साहब उस इजलास को छोड़ के चले गए। इन सारी बातों को अगर आप मिलाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आज की मुलाकात क्या मौलाना साहब की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है या मरियम साहिबा की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है। तो मालूम ये होता है कि आज की मुलाकात शायद मरियम साहिबा जो हैं अपनी फेस सेविंग के लिए या उनका जो इस वक्त उनके ऊपर दबाव है हमजा शहबाज को लेके या मजमूई तौर पे नून लीग की जानिब से कि हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए और इस किस्म की सियासत मत कीजिए जिसकी वजह से हमें रुसवाई का सामना करना पड़े। तो इस सिलसिले में इन दोनों रहनुमाओं के आपस के जो इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात को सियासी कवर देने के लिए और फिर एक और पैगाम भी है। आपको मालूम होगा कि PDM के इजलास से पहले हमजा शहबाज से मुलाकात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आए थे लाहौर के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर उन्होंने मुलाकात की थी। उस मुलाकात का तोड़ निकालने के लिए और उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब देने के लिए जिन्होंने इनकी मर्जी से इस्तीफे नहीं दिए, इनकी बात नहीं सुनी, तो अब ये मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात का मकसद क्या है?
इस मुलाकात का मकसद वही है जो उस इजलास के दौरान मरीम नवाज साहिबा ने बात की थी कि अगर कोई नून लीग या नवाज शरीफ से बात करना चाहता है तो वो मेरे से बात करे, मैं नून लीग और नवाज शरीफ की नुमाइंदा हूं। लेकिन बिलावल भुट्टो ने मुलाकात जो उस दौरान की थी हमजा शहबाज से, और उसके बाद पीडीएम के इजलास में भी दोनों नहीं थे, ना हमजा को बुलाया गया था और बिलावल साहब जो हैं वो कराची चले गए। तो उस मुलाकात के तोड़ के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब देने के लिए, इसके अलावा हमजा शहबाज को जवाब देने के लिए और अपनी फेस सेविंग के लिए, सियासी फेस सेविंग के लिए ये मुलाकात होने जा रही है। गो कि इस मुलाकात के अंदर भी वही कुछ होना है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो नाजायज़ हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, इस्तीफ़े दो, इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, बस अब ये निज़ाम गया, अब ये बातें हमें दोबारा से सुनाई देंगी और एक बहुत अरसे से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं। अब आ जाते हैं अगले मामले के ऊपर कि क्या लॉकडाउन लगने जा रहा है। ये मुख्तलिफ खबरें मीडिया के अंदर भी गर्दिश कर रही हैं और लोग आम जिंदगी में एक दूसरे से पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या मंडे के दिन से हुकूमत जो है वो लॉकडाउन लगाने जा रही है और इस सिलसिले में कारोबारी इदारे क्या बंद कर दिए जाएंगे, क्या जो सरकारी दफातर हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, क्या प्राइवेट इदारे बंद कर दिए जाएंगे, क्या तालीमी इदारे जिनके मुतालिक फ़िलहाल छुट्टी 28 मार्च तक दी हुई है क्या उनको दोबारा खोलने की कोई बात नहीं होगी। तो इस सिलसिले में सारी की सारी चहमगोइयाँ और जो अफवाहें थीं वो दम तोड़ गई हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मंसूब एक बयान को लेके ट्विटर के ऊपर कुछ लोगों ने इस किस्म की चीज़ें फैलाने की कोशिश की कि शायद हुकूमत लॉकडाउन लगाने जा रही है। तो अब अहम खबर जो हुकूमत की जानिब से आई है वो ये है कि मुकम्मल लॉकडाउन के हक में ना हुकूमत पहले दिन थी ना आज है। हुकूमत जिन इलाकों में कोरोना वायरस रिपोर्ट होगा वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकती है, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन का कोई ऑप्शन नहीं है। और इमरान खान खुद भी इस वक्त क्वारंटीन में है और गो कि अगर वो अपना काम वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं वर्चुअल इजलास के, ऑनलाइन इजलास के ज़रिए और हुकूमत को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मुल्क को हुकूमत बंद कर दे। और इमरान खान कह चुके हैं कि हम इसकी बुनियाद के ऊपर आम आदमी की रोज़ी रोटी का सिलसिला बंद नहीं कर सकते। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ये काम तो कर सकती है कि SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। तो अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि मंडे वाले दिन यानी सोमवार यानी पीर वाले दिन से मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगने जा रहा है, तालीमी इदारे, कारोबारी इदारे, सरकारी इदारे या हर किस्म के दफातर बंद होने जा रहे हैं, तो ये गलत खबर है, ये आपको गलत बात आप तक पहुंचाई जा रही है। हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मंसूब जो बात ट्विटर के ऊपर फैलाई गई, जो चंद ट्वीट्स के ज़रिए कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई, उसका हतमी जवाब हुकूमत ने खुद दे दिया है। और हुकूमत ने बताया है कि हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है और हुकूमत ना तो लॉकडाउन करने जा रही है, ना ही मुल्क बंद करने जा रही है, और ना ही हमारी मैशत इतनी मजबूत है कि हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। इसलिए इस किस्म की अफवाहों को आप रद्द कर दें, किसी के ऊपर कान न धरें, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।